जो आज बेरोजगारी की समस्या है, उससे सरकारी नौकरी कोई नहीं दे सकता है, उतनी नौकरियां नहीं होती है, इसलिए उससे समस्त बिहार और भारत के बंगाल के सभी नारियां आज एकदम गुस्सा में हैं कि उनका बिल को पारित नहीं होने दिया गया। इसलिए बंगाल का खेल अब हमारे एनडीए के लिए बड़ी आसान हो गया है। जी उस सारी बात को समझते हैं, बहुत समझदार आदमी हैं सम्राट चौधरी जी, और कायदे से न जन को हानि हो न धन की हानि हो। अरे भाई सुनिए, तो राजनीति में फिर से बयानबाजी का सीजन चालू हो गया। शराबबंदी पर जब सवाल पूछा गया तो जीतन राम मांझी ने बड़ी ही ठंडी लेकिन गहरी बात बोल दी। कहते हैं सम्राट चौधरी बहुत समझदार आदमी है, ऐसा फैसला लेंगे जिसमें न जन का नुकसान होगा न धन का नुकसान होगा, न किसी को ज़्यादा झेलना पड़े। मतलब एकदम संतुलित डिश बननी चाहिए, न ज़्यादा नमक न कम मसाला। अब बात घुमा के पहुंची सीधी पश्चिम बंगाल चुनाव पर। मांझी जी बोले महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष ने जो किया है उससे जनता खुश नहीं है, खासकर महिलाएं तो नाराज है और इशारा साफ है, इस बार फायदा एनडीए को मिल सकता है। अब आते हैं बिहार मॉडल पर। मांझी जी ने क्या कहा बिहार मॉडल पर? नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो काम किया है वो कमाल है। साइकिल योजना, पोशाक योजना, आरक्षण, यानी बिहार की बेटियां अब सिर्फ घर नहीं सिस्टम भी चला रही हैं। तो भाई अब देखना यह है कि सम्राट चौधरी का फैसला कितना सम्राट साबित होता है और पश्चिम बंगाल में किसकी बजेगी राजनीतिक घंटी। बहरहाल क्या बोल रहे हैं जीतन राम मांझी, आइए सुनते हैं। जी के इतिहास में प्रथम बार ऐसा हो रहा है और इसका श्रेय मैं नहीं लेना चाहता हूँ, इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जो आज समस्त देश में, भारत में, हर जिला में, हर सांसद को इसी प्रकार का आयोजन करने की बात की। और इसमें जो हमारे जो सांस्कृतिक महोत्सव है और सांसद जन उद्यम सम्मेलन है, इसके माध्यम से उनको खेल के साथ साथ अनुशासन के साथ साथ जो आज बेरोजगारी की समस्या है, उससे सरकारी नौकरी कोई नहीं दे सकता है, उतनी नौकरियां नहीं होती है, इसलिए वो अपना हाथ जगन्नाथ समझ करके अपने को उद्यमी बने और अपने के साथ साथ अपने साथ 10, 20, 50 लोगों को भी उद्यमी बनावें और सबको हुनर दें ताकि बेरोजगारी की भावना दूर हो जाए। इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस प्रकार आयोजन किया गया है। और आज यहाँ विभिन्न प्रकार के जो हमारे PSU हैं, जिनका बिजनेस होता है और उनका एक CSR फंड होता है, उससे इस प्रकार का काम कराने का प्रोत्साहन दिया गया है। और हम समझते हैं खेल बहुत बड़ी विधा है, खेल के माध्यम से सब कुछ हम लोग सीखते हैं। एकता की बात आती है, कठिन परिश्रम की बात आती है, राष्ट्रीयता की बात आती है, अनुशासन की बात आती है। इस चीज़ को समझ करके नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस प्रकार का आयोजन का उन्होंने निर्देश दिया और उन्हीं के निर्देश के अनुसार आज गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम लोगों ने आज सांसद जन उद्यम खेल व्यवस्था की है। सर पश्चिम बंगाल चुनाव पर, पश्चिम बंगाल के चुनाव के संबंध में तो जो भी हम लोगों को संशय था, अब संशय दूर हो गया है। इसलिए कि नारी 50% है, महिलाएं 50% हैं और नारी को रिजर्वेशन में, डिलिमिटेशन में जो विरोधी दलों ने आज आचरण अपनाया, उससे समस्त बिहार और भारत के बंगाल के सभी नारियां आज एकदम गुस्सा में हैं कि उनका बिल को पारित नहीं होने दिया गया। इसलिए बंगाल का खेल अब हमारे एनडीए के लिए बड़ी आसान हो गया है। वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी और निश्चित रूप में जो अपने मन की बात नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि चाहे जो परिस्थिति होवे, हम महिला आरक्षण बिल को लागू करेंगे। हम हर तरह के जो परिसीमन है उसको हम लागू करेंगे। परिसीमन की स्थिति यही है कि जहां 15 लाख और 16 लाख के अंतर्गत पार्लियामेंट के लोगों का होना चाहिए, जनता का, जनसंख्या का, आज 45 लाख, 48 लाख, 39 लाख हो गया है। बिहार भारत में 137 ऐसा क्षेत्र है जहां 20 लाख से ज़्यादा लोग हो गया है। आखिरी परिसीमन को कितना दिन रोकेंगे? ये जो सांसद चुना जाता है उसको भी दिक्कत है, जनता भी है उसको भी दिक्कत है। 45 लाख जनता अपने सांसद को कहाँ खोजने जाएगी? और सांसद
45 लाख और 40 लाख जनता के बीच में कैसे जा सकता है, जबकि उसको संसद के अलावा और भी काम है। तो ऐसी परिस्थिति में डिलिमिटेशन बहुत ज़रूरी है। और एक जो हमारे विरोधियों को संशय लगा हुआ था, उसको हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बहुत बढ़िया से समझाया कि किसी भी राज्य को, चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो या बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जो डिलिमिटेशन के अंतर्गत अभी है, नंबर ऑफ सीट बढ़ेंगे, लेकिन परसेंटेज का जहाँ तक सवाल है, किसी को घाटा नहीं होने वाला है, सबको समान रूप में प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसलिए कोई घाटा की बात नहीं थी। लेकिन ये लोग राजनीतिक भूभावना से आज महिला बिल को ये लोग निरस्त करवा दिया है, 2/3 मेजॉरिटी नहीं आने दिया। इसका लाभ हमारे एनडीए को मिलेगा और भारत की महिलाएं इस बात को समझ रही है कि आज तक उनको घर क्या काम करने के लिए रखा गया। जब नरेंद्र मोदी ही ऐसे आए कि उनको कहा कि भाई राज्य और देश की राजनीति में भी उनको हम सहयोग दें, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। इसका मलाल सभी हमारे भारत की नारियों का है, हम लोगों का है, एनडीए के लोगों का है। और इसका लाभ बंगाल का चुनाव हुआ, असम का चुनाव हुआ, अन्य जगहों का चुनाव हो, वहाँ हमको मिलेगा। जैसे बिहार में आपने देखा कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए क्या क्या, बच्चियों को साइकिल दिया, पोशाक दिया, रिजर्वेशन दिया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर नीतीश कुमार जब तक रहे, यहाँ की महिलाएं साथ दी। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जब तक रहेंगे, भारत की महिलाएं उनको साथ देंगी। अब उनका चीज़ है, उस सारी बात को समझते हैं, बहुत समझदार आदमी हैं सम्राट चौधरी जी। और कायदे से न जन को हानि हो, न धन की हानि हो, और न किसी प्रकार का किसी को ज्यादती से जूझना पड़े, ये सोच समझ करके वो जरूर निर्णय लेंगे, ऐसा हमको पता लगता है।